अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप के सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक पे बेस्ड है। और ना तकरीबन 3-4 दिन से मेरे सर पे सवार हुआ था कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। तो आपको पता ही है कि मैं डीप क्लीनिंग ज़्यादा इन चक्करों में पड़ती नहीं हूँ, क्योंकि इतना मतलब मैं मैसी होने नहीं देती किचन को ना, किचन हो गया या घर हो गया। क्योंकि फिर डीप क्लीनिंग के चक्कर में अगर आप पढ़ो ना, तो आपको एक काम, अगर एक चीज़ डीप क्लीन करनी है, उसमें आपको पूरा दिन निकल जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि कई दफ़ा कि मैं डीप क्लीनिंग में नहीं जाती हूँ। मैं एक रोज़ टाइम निकाल के या 1-2 दिन में टाइम निकाल के कोई एक कोना, कोई एक इस तरह से सफाई करती रहती हूँ, जिसकी वजह से घर ज़्यादा गंदा नहीं होता और आपको डीप क्लीनिंग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन जो है ना, हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले ना मैं मम्मा की तरफ गई 1-2 दिन के लिए। तो वापसी आई ना, तो एक कैबिनेट में मुझे एक कॉकरोच नज़र आ गया। बस उस दिन के बाद से मुझे इतना वहम हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस अब जो है ना अच्छे से मैंने इसको साफ़ करना है किचन को। वैसे भी मैं काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सफाई नहीं की थी किचन की ठीक से। तो फिर मैंने सोचा चलें अच्छे से साफ़ करती हूँ। अच्छा, सो हुआ यूँ कि मैंने ये सोचा कि किचन डीप क्लीन करूँगी तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे मुझे और सारा साफ़ हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं था कि यार ये तो बहुत लंबा काम छिड़ जाएगा। तो हुआ यूँ कि मैं जब सारे खाली करने लगी ना किचन, सारी क्रॉकरी वगैरह जो भी यानी कि कैबिनेट्स में सामान था वो सब निकालने लगी, तो यकीन करें मुझे इतना सारा टाइम लग गया और निकालने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। और इतना सामान कि मैं ख़ुद भी देख के हैरान रह गई कि यार ये इन कैबिनेट्स में इतना कुछ रखा हुआ है। तो बस इसी तरह मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा करके फिर निकाल रही थी सामान। और बस ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपना मैनेज किया हुआ है। फिर मैंने ना काफ़ी अर्से से अपनी कोई यानी कि सेटिंग चेंज नहीं की थी, यानी कि बर्तनों की और उसके अलावा भी जो चीज़ें रखी होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने एक तो डीप क्लीनिंग हो जाएगी और चीज़ों की रीसेट भी कर लूँगी चीज़ों को। तो ये जो नीचे के कैबिनेट थे ना, ये स्लाइडर्स जो होते हैं, ये काफ़ी अर्से से साफ़ नहीं हुए थे। तो बस फिर मैंने ना इनको सोचा इनको भी आज अच्छे से साफ़ करती हूँ। और आपको पता ही है कि मैंने जब लास्ट ईयर अपनी डीप क्लीनिंग की एक वीडियो शेयर की थी किचन से रिलेटेड, तो उसमें मैंने ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की थी, यानी कि आपको बताया था कि मैं होममेड क्लीनर से किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो जो होममेड क्लीनर होता है ना, वो बेस्ट होता है। बाहर से तो ठीक है, आजकल डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब एक चीज़ घर में अवेलेबल हो तो आपको बाहर जाने की, बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, जब आप घर में अच्छी सही बना सकते हो। तो इसीलिए जो है ना, मैं जब भी डीप क्लीन करती हूँ कोई भी चीज़, तो इवन जो विंडोज़ होती है ना, विंडोज़ के जो शीशे वगैरह होते हैं, वो भी मैं उसी से कर लेती हूँ डीप क्लीन सॉरी। और क्लीनर मैं कैसे बनाती हूँ वो मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो लिंक मैं डाल दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर वो वीडियो चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो खैर, अब मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग करनी ही है, तो आप लोगों से भी अपनी वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो बस देखें, अभी मैं इतने बर्तन, इतना कुछ निकाल के बाहर रख के आ चुकी हूँ, और उसके बाद जो है ना, उसके बावजूद भी जब मैंने सारे और ख़ाली किए हैं मज़ीद, तो इतना कुछ मज़ीद निकल आया। तो खैर, अभी भी ये कुछ चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं, ये खाली डिब्बे पड़े हैं, ये मैं अब उठा के इनको डालूँगी साइड पे। तो ये ना, अगर आप डीप क्लीनिंग ना करो ना, सही बात बताऊँ तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जमा होती रहती हैं, और फिर आपका ना किचन ना और मैसी मैसी सा लगना शुरू हो जाता है, किचन हो या घर का कोई भी कोना हो। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने सारे बर्तन निकाल के बाहर रखे और फिर मैंने स्टार्ट करनी शुरू की क्लीनिंग। अच्छा, क्लीनिंग करने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि पहले कैबिनेट में ना खाली जो ये रफ़ कपड़ा है ना, अब ये मैंने कोई डस्टर वगैरह या कोई इसमें यूज़ नहीं कर रही। मेरे पास एक, आपको पता है हम देसी लोग हैं, देसी फैमिली से हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने एक कपड़ा काट लिया था एक रफ़ शर्ट से। तो अच्छा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें आप मेरे साथ हुआ क्या, कि मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये जो है ना, मेरी रिंग लाइट यहाँ से थोड़ी सी क्रैक हो गई, और मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा यार अब ये किस तरह से मैनेज करूँगी। बहरहाल मैंने छोटा वाला जो था ना, मेरा स्टैंड, इसका जो मोबाइल का होता है, तो उससे बस मैं मैनेज कर रही थी, और बड़ी मुश्किल से।
तो खैर मैंने सोचा कि चलें फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो खैर वो मैं बता रही थी कि वो जो कपड़ा था ना वो मैंने रफ़ सा लिया था, और ये है कि मैं उसको यूज़ करूँगी जितना वो यूज़ होगा, उसके बाद मैं उसे फेंक दूँगी। तो इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, पहले मैंने सारे कैबिनेट अच्छे से, जो उनमें डस्ट थी और इस तरह से जो भी कचरा थोड़ा बहुत था, वो मैंने सारा कपड़े से वैसे साफ़ किया, और उसके बाद मैंने स्प्रे किया जो मैंने क्लीनर बनाया था। और स्प्रे करने के बाद अगर आप चाहें तो अगर आपकी ग्रीसी है किचन बहुत ज़्यादा, या कोई भी धब्बा ज़्यादा नहीं आपसे रिमूव हो रहा, तो आप उसको स्प्रे करके ना छोड़ दें थोड़ी देर, 10-15 मिनट, फिर आप उसकी क्लीनिंग करें। तो मैंने छोड़ा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए जो है ना बस मैंने स्प्रे किया और फ़ौरन से मैंने कपड़े से साफ़ करना शुरू किया। अच्छा, एक दफ़ा मैं कपड़े से वैसे साफ़ कर लेती हूँ स्प्रे करके, और उसके बाद फिर मैं जो अलग से दूसरा कपड़ा लेके साफ़, और उसको अच्छे से धो के, और उसके बाद ये नहीं कि जो गीला होता है वो कपड़ा उससे साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसे ड्राई कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से ना बहुत अच्छे से शाइन भी आ जाती है, ग्रीस भी रिमूव हो जाती है, किसी किस्म का कोई धब्बा भी नहीं रहता। और हाँ ठीक है, ये काम थोड़ा लंबा हो जाता है, ज़ाहिर है। पहले आप वैसे साफ़ करो, फिर स्प्रे करके साफ़ करो, फिर गीले कपड़े से करो, फिर ड्राई कपड़े से करो। तो इस तरह से ना काफ़ी लंबा काम तो हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा क्लीनिंग करके आपको सुकून हो जाता है कि अब किचन जो है ना वो अच्छे से नीट हो गया है। और वैसे भी आपको पता है मेरा किचन वाइट और ब्लैक पे बेस्ड है, तो वाइट पे धब्बे और ब्लैक पे दोनों पे बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, कोई भी ग्रीसी या कोई भी धब्बे हो। इवन अगर आप बार बार कभी यानी कि काम के दौरान हाथ से बार बार कैबिनेट वगैरह ओपन करो ना, तो उसी के निशान ही पड़ जाते हैं। और देखें यहाँ पे मोहतशिम पहले तो सोया हुआ था जब मैंने स्टार्ट की क्लीनिंग, और वो उठा था ना, तो उसने देखते ही, बाहर आते ही वाह के नारे लगाने शुरू कर दिए कि इतना कुछ रखा हुआ है बाहर उसके लिए। तो बस ये देखिए, रिंग लाइट का बिल्कुल ही तिया पांचा हो गया और ये बिल्कुल टूट गई। तो बस अब मैंने इसको बिल्कुल अलग कर लिया, और अलग हो ही गई थी वो उसकी रिंग, तो उसको मैंने अलग से ही रख दिया साइड पे फिर। तो बस यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला सारा साफ़ हो गया है कैबिनेट, और अब नीचे की बारी है। नीचे की जो वॉल्स हैं वो मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, और वो शेल्फ़ वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ करूँगी। और अगर आपको मेरा गला थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा हो, आवाज़ थोड़ी इरिटेट कर रही हो, तो उसके लिए जो है ना सॉरी, क्योंकि मेरा आजकल मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हुई है, कल से ही हुई है, और दूसरा मैं रोज़े भी रख रही हूँ, तो जिसकी वजह से फिर एनर्जी भी लो हो रही है थोड़ी। तो खैर उसके लिए जो है ना वो माज़रत। और उसके अलावा जो है ना अब ये वॉल्स वगैरह तो मैं साफ़ करती रहती हूँ ना साथ साथ, इस वजह से ज़्यादा गंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी जब डीप क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा अच्छे से ही सब क्लीन कर दूँ। और उसके बाद जी मैंने ये स्टोव क्लीन किया अच्छे से। स्टोव तो वैसे होता ही रहता है 1-2 दिन में क्लीन अच्छे से, लेकिन बस ये है कि अब ज़ाहिर है क्लीनिंग कर रही थी और उसके ऊपर भी डस्ट और धब्बे शब्बे पड़ गए थे काफ़ी, तो मैंने सोचा साथ के साथ लगे हाथों इसको भी मैं क्लीन कर लूँ। अच्छा, ये आपने देखा ही है कि मैं स्टोव को क्लीन कर, मैं बहुत वहमी हूँ स्टोव के मामले में ना, मुझसे ना एक भी धब्बा बर्दाश्त नहीं होता, इवन चिकनाई का या कोई भी एक पानी का भी ड्रॉप गिर जाए ना मुझसे नहीं होता। आई थिंक कि घर में भी मैं छोटी छोटी चीज़ें ठीक करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ओसीडी पेशेंट हूँ तो ओसीडी है मुझे ना, तो खैर वो तो चलता ही रहता है। खैर यहाँ पे जो है ना स्टोव क्लीन हो गया है। और वैसे भी हमारे दीन का तो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं कि जब आप स्टोव जो है वो आप अपना साफ़ रखें, अपना चूल्हा जहाँ पे आप खाना पकाते हैं वो साफ़ रखें, तो उससे जो है ना, क्योंकि जो आग है वो अट्रैक्ट करती है शयातीन को, तो जब आप आग जलाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जलाएं। और उसके अलावा अपने स्टोव को क्लीन रखें, तो खाने पीने की चीज़ें बनती होती हैं और रखी होती हैं उधर। तो खैर ये जो है ना अब ऊपर वाला एरिया साफ़ हो गया था, और इसमें मुझे तकरीबन 1.5 घंटा तो लग गया था। अब ये दोपहर का टाइम था, और दोपहर नहीं 3 बज गए थे। मोहतशिम को तो मैंने बना के खिला दिया था खाना, और उसके बाद मुझे भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी और जल्दी से मैंने ये ना, अच्छा ये मैंने घर में ही अपनी मोज़रेला चीज़ फ़र्स्ट टाइम बनाई है। और वैसे मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की, लेकिन अच्छी नहीं बनी थी, सही नहीं बनी थी। और इस बार मैंने कुछ टिप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और उसके अलावा जो है ना ये
बनाना ब्रेड है, ये मैंने बना के रखी हुई होती है, आपको पता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई क्योंकि चाय का भी टाइम था। और जब मैं ये शूट कर रही थी ना वीडियो, उस वक्त रोज़े नहीं रख रही थी, और अब मैं रोज़े रख रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने चाय पी, बनाना ब्रेड खाई और वो स्लाइस खा लिया। और यहाँ से मेरी थोड़ी सी पेट पूजा हो गई थी क्योंकि गैस नहीं थी और इतना मेरे अंदर नहीं था इस वक्त स्टैमिना कि मैं खड़े होकर रोटी शोटी कुछ बनाती। सालन भी नहीं बनाया था मैंने। तो खैर उसके बाद जी मैं दोबारा से आग लग गई काम पे, और मैं आई और मैंने सोचा अब जल्दी से जो है ना नीचे वाला पोर्शन भी क्लीन कर लूँ। और बस उसी स्प्रे से मैंने क्लीनर से अच्छे से सारा नीचे का पोर्शन भी क्लीन किया। और उसके अलावा ये जो इसके हैंडल्स होते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बस हम लगवा तो लेते हैं और बड़े शौक़ में चीज़ें हैं, लेकिन इनको फिर साफ़ रखना और इनकी मतलब साफ़ सफाई रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। जितनी सिंपल चीज़ होगी उतना उसको साफ़ रखना आसान होगा, और जितनी आप फैंसी लुक में जाएंगे उतना ही आपको क्लीनिंग रखनी पड़ेगी उन चीज़ों की। आप मुझे बताइएगा कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से। मैंने तो अपना इवन जो शादी का फर्नीचर था ना, तो वो भी मैंने लाइट कलर में ही बनवाया था पापा से कह के कि मुझे जो है ना ज़्यादा डस्टिंग ना करनी पड़े। और अगर मतलब डस्टिंग तो होती रहती है, लेकिन अगर कभी बंदा बीमार हो और डस्टिंग ना भी हो तो वो नीट ही लगे, नहीं लगे ही ना कि उस पर डस्ट पड़ी हुई है इतनी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने वो जो मेरा स्प्रे था ना वो भी ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने दोबारा बनाया और दोबारा से इसकी क्लीनिंग शुरू की। बस ये तकरीबन सारी हो गई थी क्लीनिंग। अच्छा, जो नीचे की जो कैबिनेट है ना, उनको मैंने ख़ाली नहीं किया, उनको मैं अभी वहाँ पे बर्तन जो भी थे रखे हैं, तो मैं सोची थी कि एक दिन निकाल के ना उनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत लंबा काम हो गया था और काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बस अभी जितना होता है ना उतना कर लेती हूँ। इसमें भी मुझे शाम हो गई थी वापसी, यानी कि क्रॉकरी रखते रखते तो मुझे 5 साढ़े 5 ही हो गए थे। और ये जो आपको नीचे स्लाइडर नज़र आ रहा है ना, ये गंदा इतना मतलब इस तरह है कि यहाँ पे कलर जो होते हैं ना, फूड कलर, वो गिरे हुए हैं। तो कहीं पैकेट खुले रह गए रखे हुए और मैंने देखे नहीं, तो वो कलर यहाँ पे गिर गए और इसकी वजह से इतना गंदा लग रहा था ना। तो खैर वो साफ़ जल्दी हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई यूँ कह लें गंद नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसकी जो स्लाइडर्स की जो ये स्लाइडिंग होती है भी गंदी हो रही थी काफ़ी, तो मैंने अलग से ना तो एक मग लेके उसमें इसी तरह क्लीनर थोड़ा सा अलग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा डायरेक्ट सिरका डाल के, पानी नहीं ऐड किया, और बस मैंने वो बनाया और उससे मैंने ये साफ़ किया और बिल्कुल शाइन कर रही थी इतनी अच्छी। और देखें कि ये स्लाइडर कितने अच्छे से साफ़ हो गए अंदर कैबिनेट, और बहुत शाइन कर रहे थे। और बहुत, आप जब डीप क्लीनिंग करते हो ना तो बेशक आपको बहुत टाइम लगता है, आप थक जाते हो, लेकिन जब जो एंड रिज़ल्ट होता है ना वो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देता है। मतलब इतना सुकून मिलता है ना देख के हर चीज़ नीट। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें साफ़ हो गई। तो अब जो बारी आती है वो है सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने की, और ये काम निकालने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें निकाली होती हैं ना वो फिर रखते हुए एक तो कुछ होती हैं याद कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी थी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार यहाँ नहीं रखती, ये वहाँ रख देती हूँ, और इस तरह से 10 बार तो मैं उस चीज़ की सेटिंग चेंज करती हूँ कि यार ये यहाँ नहीं है, यहाँ होनी चाहिए। बस कुछ चीज़ें जो थी पहले से ही जहाँ थी वो मैंने वहीं पे रखी, और उसके अलावा कुछ चीज़ों की मैंने सेटिंग बिल्कुल चेंज कर दी। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना इससे, वो इंशाल्लाह मैं अपने किचन टूर पे दूंगी, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। वैसे तो आप सब ने जो मुझे देखते हैं उन्होंने तो मेरा किचन 1000 बार देख ही रखा है, पिछले साल से मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा कि या जो लोग नए आए हैं वो भी अच्छे से देख लें। तो मैं सोच रही थी कि मैं किचन टूर की वीडियो एक शेयर करूं आप लोगों से। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो अगर ज़िंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी, तो वो मैं किचन टूर पे करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि आप वाकई किचन टूर लेना चाहते हैं मेरा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगी।
बस यहाँ पे जो है ना वो जो स्टैंड नहीं मिलता जो आप कैबिनेट में यूज़ करते हो ताकि आप ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर सको, जैसे कि ये स्टैंड आपको नज़र आ रहा है वाइट, ये मैंने बहुत पहले लिया था और ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो एक ही लिया था, लेकिन मैंने बाद में मैं पछताई, मैंने सोचा कि मैं और मंगा लेती, दराज से मैंने ऑर्डर किया था ये। तो ये काफ़ी यानी कि यूज़फुल है और इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए काफ़ी। तो खैर इस बार भी अब मैंने हस्बैंड ने मुझे कहा, मैंने उन्हें बताया ना कि ऑफ़ लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है मंगवा लो। उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। बाद में मैंने कहा कि आपने 2-3 ऑर्डर किए? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो एक ही ऑर्डर किया है। तो खैर मैंने सोचा, मैंने उन्हें कहा चलें ठीक है अब तो आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आपने ज़्यादा ऑर्डर करना है ताकि मैं इन्हें ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। इन्हें आप शेल्फ़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैबिनेट्स में भी, तो मल्टीपर्पज़ है ना ये। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब नीचे की बारी आ गई, और नीचे जो है वो बस जल्दी से मैंने ये स्टील के हैं ये, इनके रैक और स्लाइडर्स के ये मैंने लगा दिए। और ये जब लिए थे ना, बनवाया था किचन, तो इसमें हमने बहुत सोच विचार करके और बहुत देख देख के चीज़ें बनवाया था और शिफ्ट होने से पहले। और बाद में हमें पता चला कि इसके तो और भी जो है ना वो अल्टरनेट हैं, इसके स्लाइडर्स के, हमें काफ़ी एक्सपेंसिव वो पड़ गया था। तो खैर लेकिन ये है कि आप इन्हें निकाल के अगर आप जाना चाहो तो ये निकाल के लेके जा भी सकते हो। तो खैर वो तो देखेंगे, हमारा इरादा है कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस घर में अगर जब तक है तब तक है, अल्लाह पाक दे तो हम दूसरा घर कहीं ले लें, तो यहाँ से हम चले जाएं, क्योंकि मुझे ना ये एरिया जहाँ मैं रहती हूँ मुझे नहीं पसंद, यहाँ का माहौल नहीं पसंद। खैर देखेंगे वो अगर अल्लाह ने चाहा तो। बस यहाँ पे जो है ना ड्रॉर भी मैंने अच्छे से फिल की, वहाँ पे जो चीज़ें रखनी थी वो भी रख दी, और उसके अलावा मैंने ये अवन रख दिया अपनी जगह पे। अच्छा यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ों की क्लीनिंग करके, यानी कुछ बर्तन जो धोने वाले थे वो धो के साफ़ करके रखे थे, और कुछ जो है वो साफ़ ही थे तो वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और ये जो साइड पे एक रैक बना हुआ है ना, ये हमने असल में बनवाया तो इसलिए था कि हम यहाँ पे डेकोरेशन के लिए कुछ रखेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ रखा नहीं है क्योंकि वैसे ही कैजुअली यूज़ में रहता है वो रैक ना, लेकिन देखिए इंशाल्लाह। और बाकी शेल्फ़ पे जो चीज़ें रखनी थी वो मैंने एज़ इट इज़ रखी जैसे कि पहले रखी हुई थी। और इसके अलावा मैंने ना एक नई थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी, और वो ये थी कि ये मैंने जो स्टिकर्स लगे हुए हैं ना, दिस किचन इज़ सीज़न विद लव, ये हस्बैंड ने ना मंगवा के दिए थे मुझे, और तकरीबन इन्हें पड़े पड़े कोई 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, मुतशिम के होने से पहले मंगवाए थे। खैर 2 साल का तो वो हो गया है, और ये पड़े हुए थे, और मैं हस्बैंड को कहती थी कि अगर आपको टाइम मिले तो आप लगा देना, और मैं ख़ुद भी इस मामले में ढीली हूँ इन चीज़ों में, तो इस वजह से मैंने भी नहीं लगाया। तो एक दिन जो है ना वो बस मुझे जल्दी जल्दी पता नहीं क्या हुआ, और मैंने निकाला और जल्दी जल्दी मैंने इसको लगा दिया खुद ही। तो खैर ये अच्छा लग रहा था काफ़ी। इसी तरह मैंने वो स्टोव के ऊपर जो वॉल है वहाँ पे भी ये स्टिकर्स लगाए हैं, तो अच्छे लग रहे थे। उसके अलावा आपको ये जो रैक रखा है ना प्लेट्स का, इसके दूसरी साइड पे जो आपको विंडो और कोना नज़र आ रहा था वो खाली है। अच्छा जब किचन बनवाया था ना तो हस्बैंड ने कहा था कि यू शेप में किचन होगा, यानी कि स्लैब डलेगी, तो बस उस टाइम ये था कि यहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा। अच्छा फ्रिज जो है ना वो गर्मी इतनी हो जाती है गर्मियों में कि फ्रिज को हम ना सीधा रख ही नहीं सकते डायरेक्ट वॉल के साथ अटैच करके साथ, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर सड़ने का या आग लगने का डर होता है गर्मी से। तो खैर फिर हमने सोचा है कि अगर हम यहाँ पे रहे तो हम यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा शोकेस टाइप कुछ बनवा लेंगे, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ना ये रात का टाइम है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि सब कुछ क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं, और यहाँ पे देख लें कितना अच्छा लग रहा है ना किचन, इतना नीट लग रहा है, और इतनी खुशी हो रही थी देख के, इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा जो मेरी तरह क्लीनिंग को पसंद करते हैं। और ये जो है टेबल, यहाँ पे मैंने जो है कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और ये अभी भी कुछ चीज़ें बाहर हैं, ये कल रखूँगी उठा के इंशाल्लाह। और ये टेबल मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए रखी है ताकि इस पर सिलेंडर वगैरह रख सकूँ। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।